टोनी इसका नाम छोड़ तू भी और जाने दो उसको बस। टोनी भी डर गया देखकर, पहले से ऐसा पहला बार देखा। चुपचाप मैं मर नहीं, टोनी भागो। नहीं मारना नहीं ना इसको, नहीं नहीं मारना। पकड़ के लेके जाएगा। जू वाला लोग बोले से ना, जो वाला का नंबर नहीं है। मैं आते हूँ देखो ना। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, आए दिन कुछ महीनों से लगभग ये साल में कई बार ऐसे हादसों की खबर आप तक पहुंचती रही है कि बारिश के कारण लैंडस्लाइडिंग के कारण कोई घर ढह जाना और उस पे रह रहे तमाम लोग, परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उनका तकलीफ़ में रहना, ऐसे तमाम समाचार आप लगातार सुन रहे हैं। और आज हम यहाँ मौजूद हैं होप टाउन पंचायत में, और ये घर है, ये वही घर है जो करीबन 2 महीने पहले यानी कि 7 मई को यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग के कारण जो दीवारें ढह गई थी, दीवार और मिट्टी ढह गई थी। पहाड़ी एरिया है, क्षेत्र है, और ये फेहमीदा अजीज़ जी का घर है, ये जो आपने समाचार में महीनों पहले लगातार आपके सुर्खियों में था ये। और इसके कारण से फैमिली इस वक्त में, जो उनको 7 तारीख को आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाइए, कि ये जो दीवार हैं और ऊपर एक और मकान है, वो मकान और उनका दीवार जो है ढहकर इनके दीवार पे आके गिरी। उसके बाद में लैंडस्लाइडिंग के कारण पूरे, आप देख सकते हैं, ये पीछे घर का पीछे का क्षेत्र है, इलाका है, ये पूरी मिट्टी और ये मलबा है, ये पूरे घर के ऊपर आकर गिरा हुआ है और काफ़ी खस्ता हालत है। और ऊपर हम चल के आपको दिखाएंगे कि घर के ऊपरी हिस्से में क्या डैमेज हुआ है। और ये लैंड इरोजन जो है करीबन लगातार ये जारी है, जैसे डॉक्टर का कॉलोनी में आपको देखने को मिला है। और ये जितने दिन बढ़ते जाएंगे, ये इंटरनल सॉइल इरोजन भी होता रहेगा और स्लाइडिंग का खतरा, ऊपर के घर को भी खतरा बना हुआ है। हम वहाँ पे भी जाएंगे, बात करेंगे उनसे भी कि उनकी क्या तकलीफ़ें हैं। और जो फेहमीदा जी जिनका ये घर है, ये भी हमारे साथ है, इनसे भी जानेंगे कि अभी तक प्रशासन की ओर से, पंचायत की ओर से इनको कितनी मदद मिल पाई है और क्या दिक्कतें हो रही है। 2 महीने लगभग बीत चुके हैं, अब अगले 7 तारीख तक इसके 2 महीने पूरे हो जाएंगे ये दुर्घटना के। तो हम चलेंगे और आपको दिखाते हुए चलेंगे कि ये कहाँ पे दिक्कतें हुई थी और ख़तरा क्या बना हुआ है। हम आगे बढ़ेंगे अभी। चलिए, यहाँ देख सकते हैं आप, ये जगह, इनका कहना है, फेहमीदा जी का कहना है कि यहाँ पे भी क्रैक्स आए थे इस स्लाइडिंग के कारण। उसको बाद में इन्होंने पैचअप वर्क किया, इसके ऊपर मरम्मत करने की कोशिश की। और कैमरामैन ज़रा आगे आइएगा, ये हम आपको दिखाएंगे सामने की जो दीवार है, देखिएगा, दीवार लगभग 20 से फट चुकी है और नीचे से भी इसने मिट्टी का हिस्सा जो है वो छोड़ दिया है। तो लगभग ये दीवार को भी वैसे ही खतरा बना हुआ है, इसकी स्लाइडिंग भी कभी भी हो सकती है। और यहाँ तमाम हालत, जो परिवार अभी फ़िलहाल यहाँ के जो प्राइमरी स्कूल है इसमें ठहरे हुए हैं। और जानकारी ये भी है कि ऊपर के क्षेत्र में भी कहीं पे कुछ मकान स्लाइडिंग के कारण ये क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, दीवारों पे क्रैक आना शुरू हो चुका है। यहाँ नीचे ज़मीन में आप देख सकते हैं, यहाँ क्रैक आ रहा है। और यहाँ पे आगे हम आपको दिखाएंगे
कि शायद यहाँ पे जो दीवार जो क्रैक आई हुई थी उसे थोड़ी बहुत मरम्मत करने की कोशिश की गई है, लेकिन हमने जो पहले भी देखा है आमतौर पे जो क्रैक्स आते हैं और मिट्टी का रिसाव या सॉइल इरोजन होता है वो बढ़ता जाता है और क्रैक को आप जितनी छुपाना चाहे मरम्मत वो लगभग मुमकिन नहीं होता है। क्रैक्स बढ़ते जाते हैं और ख़तरा मकान को वैसे ही बना रहता है। यहाँ पे देखिएगा क्रैक्स आ रहे हैं, यहाँ पे है, ऊपर की ओर है और आगे जो है ये तमाम जगह जो हैं ये सीढ़ियों के हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्रैक्स आए हुए थे, इसको भी मरम्मत करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कब तक संभव है? सॉइल इरोज़न जो अब बारिश का मौसम है ये लगभग सर पे आके खड़ा है और ये और तेज़ी पकड़ेगी और उस वक्त में ये सॉइल इरोज़न और भी ज़्यादा तादाद में होने की संभावना है। और हमें इस वक्त में यहाँ कोई दीवार पे काफ़ी गहरा क्रैक दिख रहा है, ये आपको हम ज़रा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे, कैमरामैन ज़रा इसको दिखाएं, ये आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा क्रैक आया हुआ है। ऐसे ही क्रैक जो हमने अपने न्यूज़ के दौरान आपको दिखाया था हमारे नया गांव डॉक्टर कॉलोनी के, ऐसे ही क्रैक्स जो हैं बढ़ते बढ़ते वो पूरे के पूरे दीवार ढह गए, मकान ढह गए और पूरा खंडहर का रूप ले लिया। तो ये खतरा बना हुआ है। चलिए, इस वक्त हम यहाँ मौजूद है ठीक जहाँ से हमने आपको दिखाया था फेहमीद अजीज़ जी का घर, उनके पीछे से हम अब यहाँ ऊपर आए हैं वास्तविक परिस्थिति देखने के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये रिटेनिंग वॉल जो हैं, और कहा गया कि यहाँ पे लूज़ मिट्टी को फिलअप भी किया गया था, रिटेनिंग वॉल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो प्रॉब्लम इसमें नज़र आ रही है, इसमें होल नहीं बनाया गया था रिटेनिंग वॉल में, होल जिसकी वजह से जो पानी का प्रेशर है वो कम हो जाता है और पानी वहाँ से फ़्लो हो सकती है, वो नहीं था, जिसके कारण से कहीं ना कहीं बारिश का पानी, नीचे से बहता हुआ पानी पूरे प्रेशर इस वॉल पे पड़ा होगा और जिसके कारण से ये वॉल धंस करके बिल्कुल दूसरे वॉल, उनके वॉल के ऊपर गया और जिसके कारण से ये बड़ा हादसा हुआ। और ये वॉल ना होने के कारण ये लगातार ये मिट्टी अब जो है इरोजन होता रहेगा, स्लाइडिंग होती रहेगी और इसके कारण से अब इनके घर को भी खतरा बना हुआ है, इसकी स्लाइडिंग का भी खतरा बना हुआ है। सबसे पहले तो इस मिट्टी को क्लीन करवाया जाए और रिटेनिंग वॉल तुरंत बना दिया जाए ताकि इस घर को भी सेफ्टी मिले, सुरक्षित हो सके। हम अभी बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं इस क्षेत्र के एक निवासी और उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ जो है पंचायत वो कैसे काम कर रही है और इस वक्त में उनका रवैया और मदद का हाथ इन लोगों तक कैसे पहुँच रहा है, कितना मदद कर रहे हैं ये। पंचायत कुछ नहीं करती है। पंचायत का जब इनका यह दुर्घटना हुआ, प्रधान आया, जिला आया, उनका समिति आया, हम लोग सब बैठ के बात करा। वो बोलती कि मेरा पास कोई पावर नहीं है, हैं? तो हम लोग भी बात करें, उनका घर तो बचना है जी। तो वो लोग बोलते, प्रधान ने सीधे ही बोल दिया कि मेरा पास कोई पावर नहीं है इसका। तो आजकल बहुत जगह मिट्टी की सत्ता है, हर उनका पास एक फुटपाथ पंचायत का बना है, एक पिचिंग बोर्ड डालने का प्रधान का पास फंड नहीं है बोलता। उसको तो चेक पावर काली कटा है ना, बाकी सारा पावर तो है प्रधान। इस तरह प्रधान झूठा बोल के वोट मांगा टाइम में बोला कि अन्ना नगर के अंदर से लेके सारा बस्ती में अंग्रेजमेंट को पट्टा देगा। अब ठीक है, अब 2-4 महीना हो गया, पट्टा का छोड़ो, ये सब तो बचना है ना, ये भी करने को प्रधान एग्री नहीं है। हम तो आज भी बोलते कि प्रधान रिजन कर दो कि मेरा बस पावर नहीं है, कि हम लोग दोबारा इलेक्शन रखेगा चेयरमैन। ये चीज़ क्या प्रधान इलेक्शन से पहले तो पता था कि कितने प्रधान के पास पावर है और कितने नहीं है, तो इन्होंने आप लोगों को बताया था कि इतना पावर है? झूठा बोल के वोट दिया है, वो कोई से अच्छा वादा करके नहीं लिया, बोला हम एंग्रेजमेंट को पट्टा देगा, आपको सड़क एकदम ये करके देगा। ये सड़क अभी बनती ही है, अभी बनाता ही है, उसको झूठा वादा करके वोट लिया, जीत गया। अभी हम यही बोलना बनता है कि प्रधान रिजन कर दो, दोबारा जो भी प्रधान आता हम लोग, सारा पंचायत प्रधान काम करता है, कहीं इसको चेक पावर नहीं है,
बाकी सारा पावर ये झूठा बोल के और कितना 5 साल कट जाएगा कि हम लोग मरते रहेगा। नहीं, हम अगर ये भी मान ले कुछ पावर जो है प्रधान से ले लिया गया है, लेकिन पावर ले लिया, हाँ, कोई पावर नहीं लेकिन प्रधान जो है अपने लोगों के दुख तकलीफ में एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार जाके दबाव तो बना सकते अभी हैं। हम पानी में मरता है, वो आके हमको काली शक्कर दे के जाने से बस है। वो तो वादा करना ना कुछ करने को, या फिर कोशिश करना चाहिए। हाँ कि हम कोशिश करेगा, बात करके आपको एक लाइफ लेके आएगा, वो नहीं करने बनता। इसका पहले का प्रधान भी फिर भी थोड़ा मोड़ा काम की करके दिखाया। हमारा भी घर इसी तरह दुर्घटना हुआ था, हमको दीवार बना के दे दी, लेकिन ये तो करने नहीं बनता है। अरे ये लोग आज रहता है स्कूल में, कल परसों स्कूल खुलेगा, ये लोगों का क्या हाल होएगा ना। इनको गवर्नमेंट क्वार्टर भी नहीं, वो लोग अपना करके, ये तो दूसरा का दीवार गिर के उनको अपना, उन लोग का कोई नुकसान नहीं है। तो इसमें भी प्रधान हमसे नहीं है, कोई पावर नहीं है, बोल से क्या होएगा इसके बारे में। मतलब ये अपने क्षेत्र के लोगों के साथ क्या मतभेद है? मतभेद है वो कोई काम करने का लायक नहीं है। उसको क्या पहले का समय 10 साल बैठा था यहीं में प्रधान था जी। उस समय चेक पावर वही काटता था, उसको मजा था। अभी चेक पावर चले गया, मेरा पास पावर। ग्राम सभा में पब्लिक को बुलाता है, लेकिन बुला के झूठा वादा करता, हम तुम लोग जाके बैठो उधर ग्राम सभा में। उस दिन मैडम भी था, एक बार हम लोग गया था ग्राम सभा में, वो बाहर खड़ा हो गया, हम लोग जाके मीडिया के साथ बात करना पड़ गई। ये क्या, यही है वो पंचायत प्रधान। तो मीडिया से प्रधान नहीं बात करते हैं? नहीं, वो किसी से बात नहीं है, वो तो सीधा बोलता हमारा पास कोई पावर नहीं है। उस दिन तो मैडम के इसमें भी हम लोग भी आया था, बड़े बड़े नेता आया, वो तो बोलता हमारा हाथ का काम नहीं है। तो तुम कुछ शांति करो, इनको लिया के डीसी साहब से बात कराओ। नहीं, इलेक्शन तो बहुत शोरगोल के बाद में इलेक्शन नहीं हो रहा था तो नेताओं को तकलीफ थी। अब जब इलेक्शन हो गया, जीतने के बाद में अब वो बोलते हैं क्या, काम नहीं करने बनते। जी। अभी आपको हम यहाँ से पूरा फुटपाथ दिखाएगा पंचायत का, हाँ सब पंचायत के फुटपाथ। अभी लॉकडाउन के टाइम से बीच में बॉर्डर नहीं है। अभी एक बच्चा उतरेगा, स्लिप में गिर के उसका हड्डी टूटेगा। बहुत बार पंचायत के अंदर में प्रधान को भी हम बोला, वो आता बोला, वो तो उप प्रधान भी खड़ा है, उसको भी हम बोला है कि थोड़ा पीछे में डालो, बच्चा लोग उतरेगा, स्लिप होएगा, चले जाए। पीछे में आता है, उसका भी उसका बस फंड नहीं है, बोलता क्या करना बोलिए। इतना हम बात करा, हम यही बोलते उसको रिजाइन कर दो, बोलो प्रधान कि अपटन प्रधान का लायक नहीं हो। रसीदा जो है ना आज का प्रधान, वो अपटन में प्रधान और नहीं रह सकता। जनता को चूतिया बनाता है। जनता कितना दिन करेगा? आज उनका हुआ, कल मेरा होएगा, कि हम लोग किसका पास जाएगा? आप तो प्रधान के पास ही जाएंगे, पंचायत के पास ही जाएंगे, उधर ही जाएगा। तो हम लोग नहीं तो बोलना है तुम लोग जाओ डीसी से बात करो, हमारा बस नहीं है, तुम रिजाइन कर दो ना, हम लोग डीसी से बात करें, एलजी से बात करते करें। ये तो कुछ बोलता नहीं, मेरा पास पावर नहीं है, यही करता है वो। जो अगर गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट बनाता है उसको तोड़ने देखता है। ये देखो देश का प्रधानमंत्री आके जो सोलर लाइट को करा ला, ओपनिंग किया है जिमखाना ग्राउंड से, उसके लिए बहुत पंचायत में ऑब्जेक्शन किया, यही रसीदा अभी उसको बनने जाता है। वो देखो आपको यहीं से दिखता है कोरी तरफ। जी जी। हाँ, जब मोदी अंडमान में आइटम में वहाँ से किया, उसके लिए वो जब मधु प्रधान था 2-3 बार ऑब्जेक्शन किया, ये टूरिज्म का बनाएगा बोल के। अच्छा। हाँ, आज वहाँ में वो लोग रेलिंग कर दिया, अभी एलपीजी के ये बनता है कि यहाँ का जनता को लाइट आएगा। वो कोई काम अच्छा काम करने रसीदा नहीं करेगा आज का पीरियड में, उसको चेक पावर चलेगी ना, कमाई चलेगी। अब ऑनलाइन हो गया, इसके पीछे पब्लिक को नचाता हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो आप बताइए कि फेमिदा जी, आपको शिफ्ट करने के बाद आपके फैमिली को वहाँ आपको क्या दिक्कतें हो रही है, और जो पंचायत की ओर से आपको कैसे मदद का हाथ बढ़ाया गया है, उनका रवैया आप लोगों के प्रति मदद की है या नकारात्मक है? सर ऐसा है कि 7 तारीख को 2 महीने पहले ऐसे इंसिडेंट हुआ। इसके बाद रात को तो आई थी प्रधान, लेकिन आई वो 10:30 बजे, हमारा ये इंसिडेंट हुआ 9:30 बजे। और हमने जो है फ़ौरन जो है, उस टाइम तो आपको पता ही है कोई काम तो करता नहीं है दिमाग, तो हमने फ़ौरन जो है पुलिस स्टेशन में उनको कॉल करके बताया SHO साहब को। फिर SHO साहब जो हैं सबको बताया, तो उस बीच जो है ये ऊपर वाले घर वाले ये लोग प्रधान को बता दिए थे। तो प्रधान आई थी आज 10-10:30 बजे आई। आने के बाद में बस देखी, बस बोली नहीं सुबह हम लोग लाएंगे टेम्प्रोरी सब जो अरेंजमेंट आपको करके देंगे, ये सब बोल के वो सब 11:30 के करीब चले गए। उसके बाद ये तो ज़मीन गिरते रहा, कोई नहीं था, हम ही लोग खड़े थे, लोग देख रहे थे। रात भर आप लोग यहीं थे? हाँ, रात भर। फिर तो ऐसे हुआ कि जब ये बहुत ज़ोर से गिरने लगा, बारिश भी हो रही थी, करंट भी चला गया था। तो हमारे डैडी जो है वो हार्ट पेशेंट है, वो किडनी पेशेंट है।
तो वो जो है फेंटेड हो गए थे, तो उनको उतारना भी बहुत मुश्किल था। तो लोग यहाँ के बस्ती के जो थे लोग, वो लोग उठा के उनको लेके गए। अब हमें ऑप्शन नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे ये रात में, तो हम लोगों को जो है फिर पुलिस वाले जो हैं ये जज़ीरा में ले जाकर शिफ्ट कर दिए। तो हम जज़ीरा गए, लेकिन हम दोनों बहनें जो थी, हम दोनों रात भर नींद नहीं, हम लोग तो सामने ही खड़े थे, और जो है सभी हम लोग नीचे ही खड़े थे, रात भर सोए नहीं, सब परेशानी। सुबह हुआ तो मालूम चला कि लेजो मैडम आई। लेजो मैडम आके बोली, अरे तुम लोगों को क्यों होटल शिफ्ट करे, तुम लोग क्यों नहीं कोई जगह स्कूल है पास में क्यों नहीं शिफ्ट किए। तो हम लोग बोले मैडम हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था, और ये टाइम में तो दिमाग भी काम नहीं करता है। तो प्रधान साहब आई तो फिर लेजो बोली मैडम इनको वहाँ शिफ्ट कर दो आप, ये वो करके लास्ट में तो मतलब सेकेंड डे 10 बजे करीब हम लोगों को स्कूल में शिफ्ट कर दिए। चलो हम लोग स्कूल में तो आ गए। स्कूल में आने के बाद में अब ये बताइए, जब घर से हम निकले ना, हमारे हाथ में एक पैसा, हम सब नाइटी पहने हुए, वो हालत में निकले, एक पैसा नहीं हमारे हाथ में, खाने को नहीं, कुछ नहीं, ऐसे हालत हो गया। तो अब बस्ती वाले जो थे वो अगल बगल से वो लोग खाना ला रहे थे, लेकिन मजाल है हमारा प्रधान जो है पंचायत से अगर एक गिलास पानी ला के पिला दी तो बहुत बड़ा बात था। ठीक है, किसी ने कोई पूछा ही नहीं हम लोगों को। हम लोग बहुत तकलीफ़ उठाए, डैडी का इंसुलिन था, हम ये फ्रिज में रख रहे हैं, कभी वो फ्रिज में रख रहे हैं। ठीक है, लास्ट में फिर हम लोगों ने कैसे कैसे अरेंज करके फ्रिज में लेकर आए, ला के रखे। फिर वो जो है इंसुलिन का मेडिसिन जो था सब हमने फ्रिज में रखना शुरू करा। मतलब बहुत ही तकलीफ था सर। बस ये है कि बस हमारे जो गांव के लोग हैं उन्हीं लोग मदद कर रहे थे हमें, लेकिन पंचायत से कोई नहीं पूछ रहा था। तो प्रधान का ये रवैया, इसकी वजह क्या है, कुछ आप बता सकती हैं? ऐसे नकारात्मक रवैया, मदद ना करने की मानसिकता, ये क्यों? वो एक्चुअली ये हो सकता है सर, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में मैं उनका अपोज कर रही थी, अपोज में खड़ी थी, मैं भी प्रधान के लिए टीडीपी से खड़ी थी। हो सकता है उनका ये वजह हो। लेकिन फेमिदा जी, राजनीति ये नहीं सिखाता है। राजनीति में आपको आप सहानुभूति से और मदद से वोटर की संख्या बढ़ाना है, सपोर्टर बढ़ाना है। तो जीतने के बाद में तो वो एरिया के उस पंचायत की प्रधान बन जाती है, उसके लिए सभी एक होते हैं। तो ऐसा रवैया आपके प्रति क्यों? वो एक्चुअली जो ये बात है सर, वो हम क्या बताएं, ये तो उनको ही सोचना चाहिए था कि राजनीति तो सब इलेक्शन ख़त्म हुई तो ख़त्म हो गई, खत्म। लेकिन उसको ये चीज़ को ये लेके चलना नहीं चाहिए था। ये तो है उनका गलत, बट क्योंकि वो बोलती हैं, क्योंकि मैं गई थी उनके पास पर्सनली, मैं उनके पास जाके पंचायत में जब कंप्लेन की तो मुझसे फ़ौरन वो जो है पुलिस को बुला ली। जब पुलिस को बुला ली तो फिर वहाँ से फिर मैं यहाँ गई, फिर मुझे मालूम चला कि पुलिस आया है। तो मुझसे बोले पुलिस वाले, तो बोले कि नहीं मैडम ने बुलवाया है हमें। तो हम बोले क्यों? तो बोले कि नहीं वो आप जो हैं वहाँ जाके कुछ बदतमीज़ी कर। अरे बदतमीज़ी क्या, हम यहाँ तकलीफ़ में और हम वहाँ जा रहे हैं, वो चाय और बड़ा समोसा खा के बैठी हुई हैं। मैं बोली मैडम आप तो चाय समोसा खा के बैठी है, लेकिन हम लोग जो है कल से कुछ खाया नहीं अभी तक, जितना परेशानी में हैं हम लोग। तो बोले कि फेमिदा मैं कुछ नहीं कर सकती आपके लिए, क्योंकि मेरे पास पावर ही नहीं है। ये सब लोग हैं, गवाह हैं ये लोग, बोले हमारे पास पावर ही नहीं है। अब बोल मैं उस टाइम में, आप बताइए सर, अगर आप भी होते मेरी जगह यही पूछते कि मैडम आप ये बताइए आपको किस तरीक़ा का पावर चाहिए। ये तो एक इंसानियत की बात है, ये लोग हैं इनको तो कोई पावर नहीं है साहब। ये खाना ला रहे हैं, ये पानी ला के दे रहे हैं हमें। हाँ, आज तक का ये बात है, आज तक हमें ले जाके कोई डीसी के पास हो या कहीं भी लेके नहीं गई। और जिस दिन मैं डीसी साहब के पास गई तो उस दिन वो पता नहीं कैसे आ गए थे, वो नारायण भैया लेके वहाँ अंदर चले गए हमारे साथ। तो उसके बाद आज तक है मेरे साथ ले जो जा रही हैं सारे जगह, हम जितने भी हैं लेटर करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, सब हम कर रहे हैं। तो वो क्यों नहीं कर रही? मैं ये पूछती हूँ, जब प्रधान एक पंचायत का जब है वो, तो क्यों नहीं देखती हैं? अब 2 महीने से हम यहाँ हैं। अब बताइए, कल से प्रधान भी मुझसे बोल रहे हैं यहाँ आके, कल भी ये जो हैं कोई आए थे, डायरेक्टर साहब आए थे एजुकेशन के, सब आके ये बोल रहे हैं कि घर खाली करो। अरे हम जब स्कूल खाली करते हम जाएंगे कहाँ? हमें कोई अल्टरनेट कोई आवास, कोई जगह पे आपको टेम्पररी तो शिफ्ट किया जाए, जहाँ पे आप 6 महीने या 1 साल, जब तक ये कार्रवाई उन लोग पूरी नहीं कर लेते, साफ़ सफाई या रिटर्निंग वॉल, तब तक रहने के तो व्यवस्था, वो आपका अधिकार है। वो कम से कम इंसानियत के तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन भी करे। और पंचायत का रवैया ऐसा है, तकलीफ़ में आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, तकलीफ़ में आप पॉलिटिक्स तो नहीं किया जाता है। ये आप ये बहुत दुख की बात है। ये कहीं ना कहीं इस तरह का रवैया पार्टी और उनके अपने पार्टी और पार्टी के आलाकमान की छवि को भी ख़राब कर रहा है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर। अब आप यही बताइए कि हम जाएंगे कहाँ? आप ये बताइए। कल ही मैं आई हूँ, मेरा भी तबीयत ख़राब था, आप ये देख ही रहे होंगे, कल मैं आई हूँ।
आने के बाद में इस तरीके से अब घर खाली करो बोलते हैं, यहाँ से स्कूल खाली करो बोलते हैं, कहाँ जाएंगे आप बताइए। मेरे फादर परेशान है और मेरी हाँ, जो मेरा जो भाई है वो भी इसकी वजह से वो डिप्रेशन में वो भी पड़ा हुआ है। आपको यहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर जो अवेलेबल है उसमें तो शिफ्ट कराया जा सकता है। सर यही बात मैं बोलना चाह रही थी कि अभी ये बताइए, एक पंचायत में अगर कोई क्वार्टर खाली है तो वो मुझे मालूम होना चाहिए, ये प्रधान को मालूम होना चाहिए, है ना। तो प्रधान को ही मालूम होना जी, चाहिए। तो प्रधान मुझसे क्वेश्चन करती हैं कि आप जो हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी रखा हुआ है उनका बोला हुआ, कि वो ये बोल रही हैं कि आप कहीं भी अगर क्वार्टर खाली है तो आप मुझे बताइए, तब वो अलॉट कराएंगी। मैं ये परिस्थिति में हूँ, ये बताइए आप कौन हेल्प करेगा इस टाइम में। अब मुझे कल आके बता रहे हैं कि ये स्कूल खाली करो, मैं कहाँ जाऊँगी सर ये बताइए। अब यही लास्ट मेरा ऑप्शन है, मुझे पता है कि स्कूल खुलने वाला है, ऑब्वियसली उनको खाली करवाएंगे, लेकिन मुझे जब तक अल्टरनेट नहीं, कोई ऑप्शन नहीं देंगे मैं नहीं निकलूँगी। और सेकंड थिंग, मेरा ये अगर मेरे को तो ऐसे ही सिर्फ ये मिट्टी की वजह है, मेरा ये मिट्टी क्लीन कर दो, मेरा तो रिटेनिंग वॉल है, थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं रह लूँगी इसमें, या तो मुझे लिख के दे दें कि मैं इसमें शिफ्ट कर दूँ, मैं अपने घर में शिफ्ट कर लूँगी। और ऊपर का घर का क्या होगा क्या नहीं होगा उसका कोई वो जिम्मेदारी नहीं, बिकॉज मैं तो उनकी वजह से, ऊपर वाले घर की वजह से नीचे ऊपर वहाँ बैठी हूँ स्कूल में। ये खाली करवाना उनका काम है सर, वो अगर साफ़ करवाएंगे, अगर नहीं करवाएंगे बोलेंगे तो मैं करवा के, अगर मुझसे बोल दें कि अब शिफ्ट कर दूँ, मैं शिफ्ट कर दूँगी। और ये जो घर, इसका भी खतरा बना हुआ है, इसमें परिवार रह रहे हैं, ये परिवार कितने लोग हैं इसमें? तो यहाँ भी मेरे ख्याल से 7 लोग हैं, उसमें एक लेडी तो 93 एज की हैं और एक तो अबनॉर्मल है बेचारी, 38 एज की हैं, वो हिल भी नहीं सकती हैं, यहाँ वहाँ उनको उठाना पड़ता है। अब उनका अब देख के तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते कि क्या है। चलो गलती मैं मानती हूँ कि उनका जो है वो ऊपर जो एक कंपाउंड वॉल बांधे हैं उसकी वजह से मेरा रिटेनिंग वॉल चला गया और मुझे जो नुकसान हुआ वजह है उनका। लेकिन अब वो लेके मैं लड़ तो सकती नहीं सर कि चलो ठीक है गलती तो है, लेकिन मैं बस एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के बस यही विनती करूँगी, अगर ये बन गया तो अच्छा था रिटेनिंग वॉल, क्योंकि हमारा जो है 3-4 घर बच जाएगा सर इससे। केवल 3-4 ही घर नहीं, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, अगर मिट्टी खिसकेगी तो पूरे ऊपर की ओर से नीचे की ओर जाएगी, आप लोग भी अफेक्टेड होंगे और हो सकता है आने वाले वक्त में पीछे जो और रिहायशी इलाके हैं उसमें भी इफ़ेक्ट हो। तो आप आखिरी में पंचायत और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर अब तो हो गया सर 2 महीना, तो ही 7 तारीख को 2 महीना हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि बस या तो सर ये बना दें या फिर ये मिट्टी खाली करके मुझे बस इसके अंदर शिफ्ट करवा। चलिए, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं होप टाउन पंचायत के उप प्रधान जी। तो उप प्रधान जी से हम बात करेंगे इस संदर्भ में कि ये लैंडस्लाइडिंग हुई, उसके बाद से वो क्या क्या इनको फैसिलिटीज़ दे पाए और क्या देना चाह रहे हैं और दिक्कतें क्या हो रही है। उप प्रधान जी, आप ये कहिए कि ये जो फेमिदा मैडम जो है, फेमिदा जी अजीज़ जी के, ये जो स्लाइडिंग के कारण, रिटेनिंग वॉल गिरने के कारण जो इनका डैमेज हुआ है, स्कूल में शिफ्ट कराया गया, आप लोगों ने क्या क्या मदद की और आप क्या और करना चाहते हैं और दिक्कतें इसके लिए आपके सामने क्या पेश आ रही है? जो पंचायत का तरफ से हम लोग का जो इस तरह स्लाइडिंग हो गया था, जो पीआर मेंबर हम लोग सारा मिलके जो पर्दा लेके आके वो हमें बिछाया था। उसके बाद में जो घर का अंदर में जो फमीदा मैडम को स्कूल में शिफ्टिंग कराया जी। जो पटवारी सारा तहसीलदार हम लोग सारा डिपार्टमेंट आके देख के गया, वहाँ का शिफ्टिंग कराया। फिर उसका बाद में जो वॉल का जो कोशिश करता है जो उसको बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग जो प्रधान मैडम का भी बोला स्टैंडिंग कमेटी में लेके कराएंगे करके, ठीक है, कराएंगे करके बोलता है कि उसका जो मैडम भी जो कॉपी बना के भेजेगा करके बोला, ठीक है, भेज के उसका बाद में कब बनाया करके बोला से उसको आंसर नहीं देता है जी। ठीक, प्रधान मैडम को हम लोग पीआर मेंबर भी बोला, मैडम अभी फ़िलहाल एक घर गिरने का चांसेस है, अभी हम लोग इसको बचाना है, ठीक है, अभी एक घर अभी उसका हो गया, कल परसों दूसरा के भी होएगा। अभी जो स्टार्टिंग का एक घर को हम लोग बचाएगा तो एक फैमिली को बचाएगा तो दूसरा फैमिली को हम बचाने के लिए कोशिश कर सकता है। अभी ये फैमिली को हम बचाने नहीं सकता और दूसरा फैमिली को इस तरह होने से कैसे बचाएगा। कल परसों ये फैमिली आके बोलेगा हमको इस तरह घटना हुआ था, हम लोगों का जो सुविधा नहीं मिला, उसको कैसे सुविधा मिला करके पूछेगा तो उसको आंसर तो हम लोग बताने के लिए होएगा।
जो 5 साल का पहले जो 4 घर का भी हुआ था, हम लोग का सारा कमेटी बैठ के बात भी करा। जो अभी जो फमीदा को जो रिटर्निंग वॉल का हम लोग करके उसका बाद में जो इसका जो पहले जो डैमेज हुआ था उसका भी हम लोग का क्लियर करेंगे मैडम। जो स्टैंडिंग कमेटी में बैठ के हम लोग बात करके जो एक घर का पहले बचाएंगे उसका बाद में वो 4 घर का भी हम लोग कोशिश करेंगे करके मैडम से बात करा। जो पीआर मेंबर भी सुदेश भी बात करा, बात करके हम लोग ठीक है करके बोला। जो क्वार्टर का भी मैडम से बात करा, मैडम बोला पीएमएस से बात करेगा करके। पीएमएस से बात करके जो क्वार्टर के लिए जो कॉपी भेजा है, जो क्वार्टर कब मिलेगा करके पता नहीं। अभी जो उसकी का जो आके काली करो करके जो स्कूल वाले अब वो बता रहे हैं उन लोगों को आप खाली कर दीजिएगा। हाँ काली कर दीजिए बोलता है। अभी इसको काली करके किधर रखेगा? अभी जो अभी उसका घर पूरा स्लाइडिंग हो गया, जो वॉल तो जो ये हो गया। अभी इसको हम लोग क्वार्टर में शिफ्टिंग करके कुछ कर सकता है। अभी स्कूल के अंदर में अभी काली कर दो करके बोले सो कैसे कर देगा? अभी हम लोग को जो तहसीलदार पटवारी सारा आके जो स्कूल में शिफ्टिंग कराया, उसका बाद में इस लोगों को लेके जाके दूसरा जगह में शिफ्टिंग करके करना था। अभी स्कूल का जो डायरेक्टर आ गया, सारा ऑफिसर लोग आके बोला है कि काली करो करके बोले से काली करने का जो उस लोग का फैमिली को 2 फैमिली को लेके जाएगा दूसरा जगह में शिफ्टिंग कराना। जो अभी स्कूल भी खोलता है ना, जो फीमेल का क्वार्टर्स खाली है, वो क्वार्टर में जो हम लोग दोनों फैमिली को वहाँ में शिफ्टिंग करा देंगे करके मैडम को बोला। मैडम कॉपी भी ऊपर भेजा, अभी तक वो कॉपी आया नहीं। हाँ अभी हम लोग का जल्दी उस लोग को दोनों फैमिली को क्वार्टर में शिफ्टिंग करने के लिए कोशिश करेगा। मैडम को बोला भी, अभी तक कॉपी भेजा, उसका आंसर अभी तक आया नहीं। अब जैसे कि आपकी जानकारी में होगा उप प्रधान जी कि फेमिदा जी के जो फादर है, पिताजी है, वो क्रोनिक पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, उनके किडनी के प्रॉब्लम है, ये सारी दिक्कतें। तो ये बुज़ुर्ग जो पेशेंट भी है, ऐसे फैमिली को ऐसे ही रास्ते में छोड़ देना पंचायत के लिए, प्रधान के लिए कितना अच्छी बात होगी? नहीं, वो फीमेल रिंग का जो नीचे क्वार्टर्स खाली है, जो पेशेंट है ना, नीचे क्वार्टर दोनों फैमिली का जो मिल जाएगा तो उस लोग सुविधा हो जाएगा जी। हाँ, वो मैडम को हम लोग बोल के रखा, कॉपी भेजा है। वो मैडम अभी जो कॉपी आने तक जो वेट करता है, वेट करने से होएगा नहीं ना। अभी स्कूल खोल देता। वही बात है कि यही पूछना चाहता हूँ, जो मैडम जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है, जो कहा है कि तब से लेकर अब तक यहाँ के निवासी लोग बहुत मदद कर रहे हैं, आप लोग पर्सनली कर रहे हो, ऑफिशियली नहीं कर पा रहे हो, और मैडम की तरफ से, पंचायत की तरफ से एक पानी की व्यवस्था भी नहीं की गई और खाने का कोई पूछताछ भी नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि ये मैडम पंचायत से प्रधान के तौर पे, बतौर प्रधान भागा दौड़ी करके ये पेपर जल्द से जल्द लाएगी ऑर्डर? इनको घर गिर के इनको नहीं, अभी जो एक कॉपी आया था, जो इसका जो एनओसी दोनों घर वाला वॉल के लिए नहीं देता करके एक कॉपी आया था। जो स्लाइडिंग होने का बाद में दोनों घर वाला एक कॉपी लिख के दिया कि वापस में रिटर्निंग वॉल बनाना है करके, जो इसको हाँ जी, सर्वे नंबर भी उसमें ऐड करके दिया था वॉल बनाने के लिए। जो अंदर से जो एक कॉपी आया, दोनों सिलेंडर नहीं करता करके, मतलब झूठी बात बोली गई। हाँ, झूठी बात बोल के कॉपी भेजा, उसमें जो साइन करके भेज दिया तो कैंसिल हो जाता था, दोनों फैमिली को दिक्कत होता था। बिल्कुल। सर, इस बात में मैं भी हाँ जी, हाँ मैं जी। भी बोलना चाहूँगी कि जब एक हम लोगों ने वॉल का जब डिमांड किया है दोनों फैमिली, दैट मीन्स जो है हम लोग चाहते हैं कि अपना ज़मीन को सरेंडर करें, तभी तो एक वॉल बनेगा। जी जी जी, है नहीं, वॉल सरेंडर का मतलब ही क्या है कि आप सरेंडर, उसमें स्पेशली बोला जाए कि हाँ हमको सरेंडर कर रहे हैं हम ज़मीन,
ये तो एक अलग बात हो गई, ये तो नहीं बनाने वाली बात है ना सर। हमारे मतलब कान कोई ऑब्जेक्शन क्यों करेगा इसमें जब हाँ। उसकी ज़रूरत है और मांग भी हुई है? हम तो आज भी मांग रहे हैं कि एक सर एक वॉल बन जाए तो बड़ी मेहरबानी है कि हम लोग। अगर सिग्नेचर किया है तो फहमीदा जी, अगर वो कह रहे हैं तो एक और जालसाजी लग रही है कि वो कहीं उस पेपर को बदल तो नहीं दिया, नो ऑब्जेक्शन वाले पेपर पे साइन तो नहीं करवा दिया? नहीं, हमसे तो कोई साइन तो कोई, हमारे पास तो कोई पेपर भी नहीं आया, ना कोई सरेंडर के लिए कोई पूछने आया हमसे। लेकिन हम जो लेटर लिखे थे उसमें ये था कि हम लोग ने एक रिटेनिंग वॉल का अप्रोच किए थे, तो दैट मीन्स हम दोनों अपना जो है एक ही एप्लीकेशन था हमारा, और हम उसमें बोल रहे हैं कि हमें एक वॉल चाहिए। दैट मीन्स हम अपना जो ज़मीन है वो सरेंडर कर ही रहे हैं, तभी तो एक वॉल चाहिए सर, है ना। तो उसके लिए वो जो है एक कॉपी था, वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें ये था कि जो है सरेंडर हुआ नहीं है, तो वो जो है ऑब्जेक्शन होकर जा रहा था। अच्छा हुआ वो तो हमें मिल गया था वो कॉपी, जो सर बता दिए थे। उसका मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिल्कुल मानसिक तौर पे तैयारी कर चुकी हैं यहाँ, जो आप कह रहे हैं उक्त अभी प्रधान, जो ये आपको ना बना कर दिया जाए और आपका परिवार या बाकी परिवार जो है वो ये तकलीफ़ झेलते रहे। हाँ, वो बहुत सारे यूथ्स हैं सर, वो आपसे मैं मिला भी सकती हूँ, लेकिन अभी बहुत लोग ड्यूटी गए होंगे। उन लोग खुद बोल रहे थे कि मैडम जो है स्पेशली मीटिंग रखी थी अपने घर पे, और सब लोगों को बुलाई, और बुलाने के बाद ये बोल रहे थे कि नहीं, हम मेरा कोई भी हालत हो जाने से मैं फ़हमीदा का वॉल नहीं बना के दूंगी। अरे फ़हमीदा को वॉल कहाँ चाहिए, ये तो हम सबको चाहिए, चार पांच फैमिली को चाहिए। फ़हमीदा को स्पेशली वॉल नहीं चाहिए। फ़हमीदा को तो मट्टी, अगर फ़हमीदा हटा देंगे तो फ़हमीदा तो घर में आ जाएंगी, लेकिन जो पीछे का घर घिर जाएगा या सामने का कुछ बात हो जाएगा, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये है जो मैं आज तकलीफ उठा रही हूँ स्कूल में, वो किसकी वजह से? ये सब लोगों की वजह से उठा रही हूँ। मेरा तो रिटर्निंग वॉल बना ही हुआ था। हाँ, अब ये बात है सर, अब वो जो लोग को ये बोल रही है कि मेरे से आके फ़हमीदा माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगेंगे। अब मैं बताओ सर किस बात की माफ़ी किस बात की? आपने इलेक्शन लड़ा इसलिए आपने पूछा? हाँ, ये मुझे पता नहीं, बिकॉज मैं तो कल आई हूँ, मुझे ये जानना है उनसे कि मेरे को किस बात की माफ़ी मांगनी है उनसे। मैंने उनसे कोई बदतमीज़ी तो करी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर अपने हक के लिए बात की है मैंने, बस यही बात थी सर। चलिए, ये सुना आपने और हमने जो दिखाया यहाँ पे, कहीं ना कहीं गलती जो है इस रिटर्निंग वॉल की है, जिसको बनाते वक्त में ये नहीं ध्यान दिया गया कि पानी निकलने की जगह दी जाए। और रिटेनिंग वॉल नहीं था, ये कंपाउंड वॉल कह लीजिए, लेकिन बिल्कुल रिटर्निंग वॉल की तरह ही इसकी कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की गई थी, बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अमूमन इसमें जब मिट्टी से सटा हुआ है, मिट्टी भरा गया है, तो पानी निकलने के लिए भी रास्ता मुहैया करवाना चाहिए, रखनी चाहिए। वो ऑप्शन जो नहीं दिया गया था। बहरहाल डैमेज हुआ है, पीड़ित हुए हैं परिवार, 3-3, 4-4 परिवार इफ़ेक्टेड हैं। परिवार इस वक्त स्कूल में रह रहे हैं, स्कूल खुलने का वक्त है। इन पे लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि अब स्कूल खाली कर दे, बिना कोई अल्टरनेट बंदोबस्त किए, कोई और इनको रहने के आवास या निवास स्थान दिए बगैर खाली करने का प्रेशर, ये कहीं ना कहीं अमानविक है। यानी कि इंसानियत होनी चाहिए, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, कि एक व्यक्ति को, एक परिवार को आप बेघर करने जा रहे हो, दिखावे के लिए 1 महीने के लिए छत देना, उसके बाद आप कहीं चले जाओ ये कहना, या फिर इन्होंने जो मिनिमम जो सहूलियतें मांगी है, जो मदद मांगी है एडमिनिस्ट्रेशन से, पंचायत से, जो कि बहुत आसान है, बहुत कठिन कार्य नहीं है। मिट्टियों का जो मलबे हैं उसको साफ़ किया जाए और रिटेनिंग वॉल बना दिया जाए, और वो अपने घर में खुद शिफ्ट कर जाएंगे, ये इनका कहना है। कुल मिला के ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है प्रशासन के, और यहाँ उस पार्टी को भी पहुँचे जिनके प्रधान है, जो आप यहाँ इल्ज़ाम इन्होंने लगाया है। और जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, ये कार्यशैली कहीं ना कहीं एक प्रधान की गरिमा को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाती है, उस पर दाग लगाती है, और उसके चलते उनके अपने आला कमान नेतृत्व जो है और उनकी पार्टी की छवि को भी कहीं ना कहीं दागदार करती है। ऐसा रवैया जो अपने क्षेत्र में भेदभाव करने का मानसिकता हो, ऐसा आगे ना हो, इस पे विचार करें, आत्ममंथन करें। आपके क्षेत्र के लोग आपके परिवार है, ऐसा मान के चलने की मानसिकता ही राजनीति में
किसी को आगे बढ़ाती है और आगे चल के वो सम्मान प्रदान करती है। मैं इसी उम्मीद के साथ में कि इस मसले को जल्द से जल्द प्रशासन गौर करे और मदद करे, ताकि स्कूल भी खुले, बच्चों की पढ़ाई भी बाकायदा चलती रहे, बखूबी चलती रहे, और घर के परिवार के जो 3-4 परिवार है वो यहाँ पे आके शिफ्ट कर सके और उनकी मांगे जो थोड़ी बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको पूरी की जाए और जल्द से जल्द की जाए। इसी उम्मीद के साथ और गुजारिश के साथ मैं कैमरामैन थॉमस के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।